उम्मीद करता हूं ये जो सेशन था, ये सेशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ऑन यूट्यूब होगा। अगर आप कोई चीज़ मिस कर गए हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, अब बार बार सुनिए। घर में बैठे हो, ऑन कर दीजिए, स्पीकर ले लीजिए। आजकल आते हैं सस्ते स्पीकर हैं, गोल गोल से छोटे छोटे स्पीकर होते हैं, 100 200 300 500 रुपए के बढ़िया स्पीकर होते हैं। उसको फोन के साथ कनेक्ट कर लो, रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, पोछा मारो, कपड़े धो, बर्तन धो, घर में जो मर्जी करो, डस्टिंग वस्टिंग करो, गाड़ी चलाओ तो गाड़ी में ऑन कर दो, भाई जहां मर्जी बैठे हैं, नो प्रॉब्लम। सर टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, टाइम नहीं मिलता, अब निकालना है टाइम। टाइम टाइम ही टाइम है, बहुत टाइम है, टाइम की कमी नहीं है, ऐसे बहानों की ज्यादती है ज्यादा। तो ये नहीं बोलना कि टाइम नहीं मिलता है, ये नहीं है, बहानेबाजी नहीं चलती है दोस्तों। जिसने करना होता है ना, वो तो रास्ता निकालता है, सॉल्यूशन निकालता है, राइट। तो अब देखते हैं, हमारे बीच में कुछ पैनलिस्ट हैं। जैसे हमें देख रहा था कल वनीता जी को नंबर नहीं मिला, तो आज हम वनीता जी को, सुशील चिकारा जी को, और भी कुछ लीडर थे जो जिनको मौका नहीं मिला। मैं देख रहा हूँ देवाशीष जी भी हमारे बीच में है। तो जी, देवाशीष जी से शुरू करेंगे हम। बहुत ही डायनामिक लीडर है हमारे, बहुत ही एनर्जेटिक लीडर। वेलकम देवाशीष जी फ्रॉम पुणे, वेलकम, अपकमिंग एक स्टार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मोस्ट सबसे पहले परमात्मा परपिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, अपने माता पिता गुरुजनों को धन्यवाद देंगे, उसके बाद अपने ग्रेट अपलाइन शिव कुमार सर को धन्यवाद देंगे जो इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाए, समझाए और मुझे समय समय पर गाइड करते हैं। साथ ही साथ हमारे सभी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में नेहा जसवाल मैम, इंद्रजीत सर, डॉक्टर पंचाल सर, एस गुप्ता सर और हमारे ग्रेट मेंटर सर, आपके कारण जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी है, जो आप हमें सिखाते हैं, जो हमें समझाते हैं, उसके कारण इस लॉकडाउन में अगर हम सरवाइव कर रहे हैं, जो अगर हम अभी बने हुए हैं तो ट्यांस बिजनेस के कारण और सर आपके कारण और पूरे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के कारण हो सर। और इसके लिए जितना भी थैंक यू बोलना चाहूंगा ट्यांस कंपनी को, ट्यांस कंपनी के फाउंडर को, सभी ग्रेट मेंटर को उतना कम है, क्योंकि सर इस अपलाइन में हर आदमी का बिजनेस चौपट हो गया, हर आदमी डाउनफॉल में चले गए। लेकिन हमारे प्रोफेशन में, मैं बाय प्रोफेशन योगा टीचर हूँ सर, सभी के सेंटर्स, सभी के क्लाइंट्स धीरे धीरे कम हो गए। लेकिन आज इस ट्यांस बिजनेस के कारण, ट्यांस के प्रोडक्ट एक्विलाइफ, बीसीए मशीन और सप्लीमेंट्स के कारण हमारा बिजनेस भी चल रहा है, हम भी सरवाइव कर रहे हैं, हमारी फैमिली भी सरवाइव कर रही है। और इसके लिए जितना भी थैंक यू बोलना चाहूंगा उतना कम है सर, क्योंकि ये हमारे परिवार को भी तंदुरुस्त रखा, हमारे परिवार को भी सिक्योर रखा इस समय में। और यही है, क्योंकि इस बिजनेस में एक ही चीज हमारा ड्रीम था कि हम इस बिजनेस में फाइनेंशियल फ्रीडम को पाएंगे, क्वालिटी टाइम फैमिली को दे पाएंगे, रॉयल्टी लाइफ जी पाएंगे और उसके साथ साथ हम एक अच्छा इंसान बन पाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। पैसे तो कहीं से कमा सकते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बन सकते हैं जो खुद से भी प्यार करे और सामने वालों से प्यार करे। ये बिजनेस एक ऐसी बिजनेस है जो इंसानों को इंसानों से जोड़ती है, इंसानों को इंसानों से प्यार करना सिखाती है। तो ये, और ये हमने सीखा है सर आपके मार्गदर्शन में। मैंने जो बुक्स पढ़े हैं सारी चीज, तो कि दुनिया में हर चीज आप पा सकते हैं। दुनिया में ये 8वां अजूबा है डायरेक्ट सेलिंग, ये है डायरेक्ट सेलिंग, ये 8वां अजूबा है। इस डायरेक्ट सेलिंग के साथ करके आप दुनिया के हर चीज पा सकते हैं, हर वो सपने जी सकते हैं जिस सपने की कल्पना आप करते हैं। नहीं करते तो सपने में जीना सीखिए, सपने को ढूंढिए, सपने को टटोलिए। और जब आप सपने को ढूंढते हैं, टटोलते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, जो आपने सर बताया, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जो तरकीबें हैं आप समझिए, तो आप जीवन में जरूर सफलता पाएंगे सर। आपने अभी आज मैं एक ड्रीम लिस्ट बना रहा हूँ 100 ड्रीम्स लिखने की, उसमें से एक ड्रीम आपने हमें मुझे अभी आपने बताया कि अगर आप अपने बच्चे को अपनी पर्सनल कार में अगर नहीं देना चाह रहे तो भी आप भी, आपका एक कंफर्ट जोन है, आप उसके अंदर, आपके अंदर काबिलियत नहीं, आपके पास उतनी पैसे नहीं है जो आप अपने बच्चे को कार में भेज सके, आप उस मामले में भी कंफर्ट जोन में हैं। तो वो ड्रीम भी मैंने अभी नोट किया कि ये भी हमारे ड्रीम में होना चाहिए, क्योंकि अपने बच्चे को पर्सनल कार में भेज सके, यस, सिक्योरिटी दे सके। ये सारी चीज और केवल हो सकता है हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, हमारे अंदर वो हंगर जोन आएगा। हंगर जोन के बाद सक्सेस जोन में जब हम आएंगे ना, तब हमें कामयाबी मिलेगी सर। इतना ही बोलना चाहूंगा सर। और बेटर चांस, बेटर लाइफ, आई लव ट्यांस, आई लव आइडिनेट सिस्टम, आई एम डायमंड, वी आर ऑल डायमंड, गो गॉड लाइन सून सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सुपर्ब सुपर्ब, बहुत ही शानदार देवाशीष जी। आपकी एनर्जी और आपके लर्निंग्स, आपका एटीट्यूड, मैं जानता हूं कि बीइंग अ योगा प्रोफेशनल पर्सन,
तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक टाइम ऐसा था जब लोग योगा को, स्पोर्ट्स को सोचते थे यार क्या टाइम वेस्ट करने वाला काम। आज देखिए यही चीजें, और हिंदुस्तान में तो अभी अवेयरनेस आ रही है, लेकिन अमेरिका के अंदर बिलियंस डॉलर का इंडस्ट्री है योगा, बिलियंस ऑफ डॉलर। सोचिए आप, एक से एक बड़े बड़े कलाकार हिंदुस्तान से निकले हैं जिन्होंने अमेरिका, यूरोप में राज किया है योगा के साथ। और हमने ना सिर्फ योगा, योगा के साथ में आपके साथ में जुड़ गई है त्यांस, तो आपकी तो सिनर्जी बहुत ही पावरफुल है। और मैं सभी को एक ही बात कहूंगा, इस बिजनेस की ब्यूटी यही है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था सलीम खान का, जानते होंगे ना, सलमान खान साहब के फादर जी, सलमान खान, सोहेल खान, अरबाज खान, तो ये सब एक शो में थे। तो उस शो में उनके फादर बोलते हैं, कहते मैं सिर्फ एक ही चीज से परेशान हूं इनसे। बोला क्या? बोला ये बहुत सोते हैं यार। वो बोलते हैं सलीम खान जी कि एक ही शिकायत है इनसे, ये सोते बहुत है। अब इन्होंने इतना ही बोला, इसके आगे नहीं एक्सप्लेन किया, लेकिन हमें पता है तो क्यों। वो दिन भर में अपनी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर इतना फोकस करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, शूटिंग करते हैं, अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, और जब सोने का टाइम आता है ना भाई साहब, वो 8 घंटे की जगह उसका 10 घंटे सोते हैं, तो 11 घंटे में क्या दिक्कत है यार? अपना काम क्या है? अपना काम है आराम से उठेगा शेर, फिर अपना शेर क्या करेगा? वही काम करेगा शेर का होता है ना। हमने कोई नौकरी में नहीं जाना, हमने कोई दिहाड़ी पे नहीं जाना, हमने कोई गड्ढे नहीं खोदने, कोई पत्थर नहीं तोड़ना। क्या करेंगे? सोएंगे, फिर उठेंगे, अपने बॉडी को ध्यान देंगे, फिर शूटिंग करेंगे। ये है काम, आप समझ गए? तो आपका सोने में मजा आता है, दबा के सो, कोई नहीं पूछेगा आपको क्यों, काम ही ऐसा है आपका। जब हीरो है तो मूवी ब्लॉकबस्टर, एक से एक सुपरस्टार मूवी, ठीक है, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ की मूवी बन रही है। क्यों बन रही है? अब बताओ करते क्या है, इनसे पूछो तो सही। आप मन में सोचा आपने कभी ये करते क्या है? सलमान खान करता क्या है? सोचा आपने? कैसे कमाते हैं वो? हजारों करोड़ रुपए कितने कमा लिए, कैसे कमा लिए उन्होंने? पापा बोलते हैं यार मैं बहुत परेशान हूं, ये सोते बहुत है। आप समझ गए? तो वहां पर अब आम लोग क्या सोचेंगे, अच्छा हम तो नहीं सोते इतना, हम बहुत कामयाब है, वाह क्या बात है। अरे मैं बोलता हूँ वो 16 घंटा भी सो लेना तब भी वो राजा है, ठीक है ना। मैं तो भाई साहब 4 घंटे सोता हूँ, क्या उखाड़ लिया आपने सो के 4 घंटा में? आप समझे बात को? बात ये नहीं है, बात ये है दोस्तों, हमें फोकस करना है कि जो लोग कामयाब है ना, वो जो काम करते हैं उस काम के अंदर वो डूब जाते हैं। उनको पता है अपनी फिटनेस को बढ़िया करना है, अपने आप को फिट रखना है। यही हमारे प्रोफेशन की ब्यूटी है, नेटवर्क मार्केटिंग की। पहले आपको अपने आप को यूज द प्रोडक्ट, बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, नंबर 1। नंबर 2, शेयर द बिजनेस। तभी बिजनेस जुड़ेगा। जब बिजनेस, अगर हम प्रोडक्ट ही शेयर करेंगे तो फिर कस्टमर ही मिलेंगे, पार्टनर नहीं मिलेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो माल बेचने में बड़े आगे रहते हैं। वो बोलते हैं यार इसको बेचूंगा तो बढ़िया है, जोड़ूंगा तो कम कमीशन आनी है, बेचूंगा तो ज्यादा मार्जिन मिलना है। इस चक्कर में वो जोड़ते नहीं है। तो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपको छोटी इनकम बेसिक आ रही है, कल को उसने काम करना शुरू कर दिया तो पूरी जिंदगी आ सकता है ना। तो कच्चा लालच भी, जो लगता है आपको ये काम कर सकता है उसको काम कराना चाहिए, कच्चा लालच नहीं करना चाहिए, कहना मतलब भैया। तो यूज, शेयर एंड केयर, राइट। तो जबरदस्त देवाशीष जी, आपने इस इंडस्ट्री में काम किया है, बहुत बढ़िया, बेस्ट विशेष है। गोल्ड लाइन बनना है आपको भी पुणे से, और आपके टक्कर में पुणे, अच्छा कोल्हापुर से हैं विद्या जी, कोई बात नहीं, पुणे में और भी लीडर हैं हमारे, सब टक्कर में है, सबको गोल्ड बनना है। अगली जो आवाज है, कुछ और बात कहनी थी, फिलहाल चली गई, आ जाएगी थोड़ी देर में, एंटीना में पकड़ लेगी। अगली जो आवाज है वो है वनीता राज जी। जी वनीता जी, वेलकम, सुपर्ब। Thank you, sir. Thank you so much. Good morning, sir. Good morning to all leaders. Thank you, sir. Superb session, sir. ये सब चीजें सर बिल्कुल मैं खुद भी फॉलो करती हूँ जो आप सर बता रहे हैं पैनल में,
और मुझे यहाँ तक समझ आया कि ये सारी बातें फॉलो करते करते बिजनेस बहुत ही जबरदस्त होता जा रहा है डे बाय डे। सुपर। और ये मैंने सीखा है सर से, आपसे सर और योगराज सर से ऑलवेज कि सर इस तरह से समझाते हैं कि एक्सक्यूज देना बंद कर दीजिए, सॉल्यूशन मेकर बने। तो सर मेरे पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, मैं खुद से ये कह सकती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ सर जो है ना उस पे काम हो जाएगा, जो मिल रहा है हम उस पे काम करके दिखाएंगे। और सर कभी भी मैं एक्सक्यूज नहीं देती, मैं सॉल्यूशन मेकर बन चुकी हूँ, ये मैंने आपसे ही सीखा है, सर से सीखा है। एंड मेरा एंटायर टीम को भी यही मैसेज रहता है कि जो चीज हमें मिलती है हम उस पे काम करना है, हमें अपने टारगेट पे फोकस करना है, अपने रैंक पे फोकस करना है और मेन अपने इनकम पे आउट बनाना है। लोगों को रहता है मैम पे आउट, पैसे, ये सब चीजें, मैं कहती हूँ कि हमें सबसे पहले खुद को चेक करना है कि हम कितना काम कर रहे हैं। अगर हम काम देते हैं तो हमारा यहाँ पे आउट भी बनता है। बहुत ही अच्छा सर, ये कह सकती हूँ कि पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, ये सारी चीजें लोगों के पास अभी जॉब्स नहीं रही है, बट जो हम टेंशियन से जो काम कर रहे हैं अपना, आजकल डिजिटली सब कुछ है सर, आपने हमें इतना ग्रूम करवा लिया, इतना जबरदस्त काम हो रहा है, तो हमारे पास सर पैसों की भी कमी नहीं है, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है डे बाय डे। इतनी अच्छी इनकम जो आ रही है वो बिकॉज ऑफ ध्यान सर, रियल में मैं तो बहुत ज्यादा आभारी हूँ आपकी भी सर और योगराज सर की भी, और मैं तनु मैम का भी थैंक्स करना चाहूंगी। हमें जो डेली वो 4 बजे हमें पैनल जो मैम ने जूम के थ्रू हमारा डेमो सेशन करते हैं और कहाँ-कहाँ से यहाँ पे लीडर्स से कनेक्ट होते हैं और अपने काम को सीख रहे हैं। गेस्ट भी आते हैं और सर जॉइनिंग भी आ रही है, काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। फ्यूचर को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ, बिल्कुल हूँ सर, पर अभी मेरा जो मेन है आगे का ये मेरा अभी मुझे रॉयल्टी लेनी है, उसके बाद मेरा गोल्ड कॉइन का टारगेट है, जो कि सर बिल्कुल मैंने आज डिक्लेयर कर दिया है, जिसको बोलते हैं कि बनना है, बन के ही रहना है। अब एक और कमिटमेंट है कि तब तक कहीं नहीं जाना इधर-उधर जब तक मैं गोल्ड लॉइन ना बनूँ, और मुझे बिल्कुल फ़ोकस मैं अपनी टीम के साथ हूँ सर, हमेशा रहती हूँ और सभी को यहाँ पे रैंक चेंज करवाने हैं, सभी का ही टारगेट है। टूर पे सर मैक्सिमम लोगों का हमारा अभी है कि अभी हम हिमाचल से मैं बात कर सकती हूँ कि कुछ लोगों का हो गया है, जिनका रहता है उनके लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, इतना सुपर्ब डुपर्ब सेशन और हमें इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग देने के लिए। मैं अपनी जो मेरी ग्रोथ हो रही है सर वो आपकी बदौलत, जब से जूम पे सर मैं कनेक्ट हुई हूँ, मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी है, मुझे कुछ नहीं आता था और मेरी टीम ने भी सर, योगराज सर ने हमेशा सर हमें बहुत ग्रूम किया है, एक-एक चीज़ की हमें नॉलेज दी जाती है, बताया जाता है। वो बात अलग है कि कोई कर रहा है, नहीं कर रहा, पर मुझे यहाँ तक समझ आया कि जिसको सक्सेस चाहिए वो डेप्थ तक काम करे, एक्सक्यूज़ देना बंद कर दे, अपनी टीम के साथ लग जाए। और त्यांश में बहुत सी चीज़ें, बहुत कुछ है, हमारे जो ड्रीम्स है वो यहाँ से ही फुलफिल होने हैं सभी के, क्योंकि हमारे होने शुरू हो गए हैं सर। तो ऑब्वियस सी बात है, 2 साल पहले जो वनीता कुछ भी नहीं थी, आज आप लोग सब देख सकते हैं कि आज मैं त्यांश की बदौलत बहुत खुश बन चुकी हूँ। अभी मैंने यहाँ से गाड़ी ली है होंडा अमेज, जो कि सर मेरा एक सपना था और इंटरनेशनल वाह। टूर क्वालीफाई किया है। मैं बहुत लकी हूँ और बहुत थैंक्सफुल हूँ सर गॉड का और सर आपका, क्योंकि आप लोगों की गाइडलाइंस, योगराज सर का और मैं तनु मैम का और एंटायर टीम का भी थैंक्स करना चाहूंगी, क्योंकि सर रियल में जो हमारा जूम सेशन है, मेरी पूरी टीम यहाँ पे रहती है, वो सारी चीजें सर हम कॉपी कर रहे हैं और काम बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लास्ट में यही, बेटर त्यांश, बेटर लाइफ, आई लव त्यांश, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार, जबरदस्त। और जो मैंने इस मीटिंग के शुरू होते ही ट्रेनिंग में कहा था, उसका बिल्कुल लाइव शो, लाइव एग्जाम्पल खुद में वनीता राज जी हैं। आपने देखा है वनीता राज जी की जब वीडियो आती है आपके सामने, कितनी साफ वीडियो होती है, लाइट पड़ी होती है, ऑलवेज शी इज इन अ वेल मेंटेन वे में, प्रेजेंटेबल वे में। वाई वनीता इज अर्निंग मनी, वाई वनीता इज गेटिंग नेम एंड फेम डे बाय डे, वाई शी इज गेटिंग गोल्ड लॉन विद इन 1 year, वाई? दैट इज द पावर ऑफ सिस्टम। पिछले 1.25 साल में कोरोना में जो ना हाहाकार मच गया था ना, वो हाहाकार को तोड़ने के लिए जूम मीटिंग में ये पालवी बसनायक जी जो आते थे ना, डेली दाड़े मारते थे। आप समझ गए हो? ऐसा टाइम आ गया कि वो एसी के लिए सर्विस करने वाला भी नहीं आ रहा था। तो सर्विस में क्या होता था, एसी से गर्म हवा आ रही थी, मतलब ठंडी नहीं आ रही थी। अब क्या करें, बहाना मारे, भाई साहब गर्मी लग रही है। नहीं, किसको पता है कितनी लग रही है? किसको पता है आपने क्या खाना खाया? किसी को पता है? आपके बैंक में कितने पैसे हैं? किसी को पता है?
नहीं पता है, किसी को कुछ पता नहीं है। आप जो दिखाओगे वही दुनिया देखती है। नहीं हमारे ना ऐसी चल रहा जी, इसलिए ना मैं तो अब टी शर्ट में आया हूँ, मेरा नाम पाल भी बसना है, थे सब ठीक हो जाएगा। हो गया काम। अगर मैं ऐसे करता तो ना जाने कितने एपिसोड हुए होंगे पिछले 1 साल में, कितने चैलेंज आए होंगे। रात गई बात गई, 1000 खून माफ। ये एटीट्यूड मस्ट है अगर सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है। और दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उनकी सबकी कहानी यही है। वो कभी बदले की भावना में नहीं, वो बिलीव करते हैं इस पे रिस्पेक्ट देने में, रिकॉग्नाइज करने में, अप्रिशिएट करने में, माफ करने में, थैंक यू करने में। हो गया बेड़ा पार। और फिलहाल आजकल जरूरत है थोड़ा सा एक एलईडी लगा लो चेहरे के आगे, थोड़ी अच्छी पिक्चर आ जाएगी। अब ये थोड़ा खर्चा बढ़ा दिया है, आजकल के जमाने ने बढ़ा दिया, अब ये जब से जूम आ गया है। बट पैसे तो घर में बैठ के आएंगे ना, कुछ ऐसा कर लो। अपने घर वालों को बोलो एक एलईडी की लाइट ला दो, और लटकाने के लिए कोई डंडा वंडा लगा लो, गरीब आदमी। और जो ठीक ठाक वाले थोड़ा स्टैंड ले आओ, चलेगा। बस जिंदगी में एक बार पैसे लगने हैं, बहुत पैसे आएंगे, बता दिया आप। बनो प्रोफेशनल बनो, पैदा होके। मैं कोई आसमान से थोड़ी टपका हूँ, ना वनीता राज टपकी है, यहीं से बने जो भी बने। और आपकी आंखों के सामने सामने बने, ये भी नहीं है पीठ पीछे बने। पाल जी ने क्या किया था क्या नहीं किया था तो तुम्हें पता है, वनीता ने क्या किया था क्या नहीं किया था ना, हर रोज दिखता है सामने। इसलिए भाइयों बहनों, देवियों सजनों, ठीक है, समझो बात। और अगली आवाज है सुशील जी की, हमारे ग्रेट लीडर सुशील जी। वनीता जी वेलकम। सुशील जी स्वागत है आपका। थैंक यू सर मौका देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर, और पैनल में जितने भी लीडर्स हैं सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और सर आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि यहाँ पे सिस्टम काम करता है। मेरा मानना है कि आधे से ज्यादा जो काम करता है वो एक माहौल का ही होता है, क्योंकि अगर एक अच्छा माहौल हम अपनी टीम को देते हैं और हमें मिल जाता है तो उस माहौल के अकॉर्डिंग हम कब कामयाब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। जैसे अगर एक बस होती है और बस में जैसे ये जो सवारी होती है वो चढ़ते हैं तो एक भीड़ होती है, और उस एक भीड़ में धक्के के साथ कब कौन इंसान किस साइड चला जाए पता भी नहीं चलता। तो ठीक वैसे ही टियानसी है, और टियानसी तो क्या मैं कहती हूँ आर्डिनेट सिस्टम है। जो इंसान डेली आर्डिनेट सिस्टम के अंदर आ जाता है तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब कितनी जल्दी जल्दी हमारे रैंक चेंज होंगे। और जैसे कि सर आपकी ट्रेनिंग होती है, जैसे आपने आज जो हमें जो 6 पॉइंट बताए कि हमारा जो कंफर्ट जोन है हमें उससे बाहर निकलना है, फिर उसके बाद आपने जो फियर जोन बताया, अपॉर्चुनिटी जोन बताया, जितने भी हमारे जो 6 पॉइंट है जिसमें डिजायर टू विन है, प्रोग्रेस जोन है, फिर सक्सेस जोन है सबसे बड़ा। तो वो जब तक हम इस सिस्टम के अंदर नहीं आएंगे तो हमें यहाँ से कामयाब नहीं हो सकते। जैसे वनीता राज जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और हमने खुद देखा भी है कि पिछले लॉकडाउन में वनीता राज क्या थी और अब क्या है। तो वो अगर किसी चीज का है तो वो सिस्टम का है, और जो इंसान दिल से सिस्टम को फॉलो करेगा उस इंसान को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मैंने ऐसे ही एक सीनियर की बात सुनी थी और उसने मुझे बहुत ज्यादा, उससे मैं प्रभावित भी हुई थी। जैसे क्या कि हमें अगर कामयाब होना है तो हमें अपने मन को स्थिर करना होगा, और अपने शरीर, हमारा जो शरीर है वो घूमता रहना चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ उल्टा होता है, हमारा जो मन है वो घूमता रहता है और हमारा जो शरीर है वो शिथिल हो जाता है। अगर हमारा मन एक जगह होगा हमारे लक्ष्य के ऊपर, और हमारा शरीर यानी कि हम डेली, जैसे सर आपने बोला कि हम मीटिंग करेंगे, सेमिनार या जितने भी हमारे जो जूम मीटिंग होती है हम उसको अटेंड करेंगे, तो हम हर वो अचीवमेंट यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि आपने बताया सर, ऐसे ही एक बार मेरे साथ भी हुआ था कि मैं बेरी गई हुई थी, बेरी गांव में। तो मैं वहाँ मीटिंग में ज्यादा लेट हो गई थी, मैं और मेरी बड़ी सिस्टर थे साथ में। तो वहाँ पे जो लास्ट जो बस आती है बहादुरगढ़ के लिए, मेरी वो बस निकल चुकी थी, और अब मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि या तो मैं वापिस अपने मायके की तरफ जाऊं या फिर मैं वापिस, दूसरा था कि मैं बहादुरगढ़ कैसे आऊं। और मुझे बहादुरगढ़ हर हाल में आना था क्योंकि मेरी अगले दिन बहादुरगढ़ में सुबह मीटिंग थी, तो मैं वहां से नहीं आ सकती थी।
तो मैं ऐसे सोच ही रही थी कि मैं क्या करूं जिससे मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। बच्चे भी घर पे अकेले थे, मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, ये भी मीटिंग के लिए कहीं गए हुए थे। तो इतनी ही देर में मेरे को नजर आए गुप्ता सर गाड़ी में। गुप्ता सर का सिर्फ इतना हिस्सा, एक साइड का हिस्सा मैंने सोचने में मेरे को लगा एकदम से कि ये गुप्ता सर है। और सर भगवान की कृपा थी कि गुप्ता सर ने मुझे नहीं देखा, लेकिन गुप्ता सर के साथ किरण मैम थी। तो किरण मैम ने मेरे को यहाँ से 50-60 किलोमीटर बहादुरगढ़ से बेरी गांव में किरण मैम ने मेरे को पहचान लिया। वो बाद में पता चला, जैसे ही मैं गाड़ी के पास गई तो मैंने सोचा कि मैं गाड़ी के पीछे जैसे मैं भागी, उस टाइम पे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। जैसे ही मैं गाड़ी के पीछे भागी तो गाड़ी एकदम से आगे रुकी। तब मेरे दिमाग में भी एकदम से आया कि मैं भाग के गाड़ी को नहीं पकड़ सकती, मैं गुप्ता सर को फोन करती हूँ। लेकिन इतने ही देर में गाड़ी ऑटोमेटिक खुद ही रुकी और गाड़ी में से किरण मैम उतर के आई। बोली सुशील मैम आप यहाँ? मैंने पूछा हाँ मैम। बोले आप यहाँ कैसे? गुप्ता सर बोले मैम आप यहाँ कैसे? मैं बोली सर मैं यहाँ मीटिंग के लिए आई थी। और सर ने बोला कि मैम आप लक्की हो, अगर 2 मिनट की अगर हम यहाँ आप बाद में आए होते या आप बाद में आए हो, हम रास्ता भटक गए थे, हमें यहाँ से बहादुरगढ़ जाना था लेकिन गलती से हम झज्जर रोड पे चढ़ गए, जो रास्ता झज्जर जा रहा था। तो किसी ने बताया कि वो रास्ता गलत है, आप उस रास्ते से जाओ। अगर हम रास्ता नहीं भटकते तो शायद आज आपको नहीं मिलते। मैंने बोला सर आज आप जो रास्ता भटके हो वो मेरे लिए ही भटके हो। अमेजिंग अमेजिंग। अगर आप रास्ता नहीं भटकते तो मैं अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचती। सर मेरे लिए खुशी भी थी और सबसे बड़ी बात थी कि मैं अपने घर भी आ गई और सीधा बहादुरगढ़ सर ने मेरे को ड्रॉप किया। और उसके साथ ही साथ मैं पूरे रास्ते हमारे जो गोल्ड लाइन और सिल्वर लाइन जो किरण मैम है दोनों से मैंने रास्ते में बहुत कुछ सीखा भी। उसके साथ ही साथ मेरी जो बड़ी सिस्टर थी उनको आगे एक छारा गांव जहाँ पे चौक आता है वहां पे उतार दिया। लेकिन मैं तो अपने घर आ चुकी थी, मेरी सिस्टर को वहां पे कुछ भी नहीं मिला। वो रात के 10 बजे तक वहीं खड़ी रही। लेकिन किसी रिश्तेदार को उन्होंने फोन किया, जब रिश्तेदार को फोन किया तो उनको कोई व्हीकल मिल चुका था। फिर वो उनको वहां से रोहतक तक उन्होंने ड्रॉप किया और जब वो रोहतक चली गई तो फिर वहां पे कुछ भी नहीं मिला। और जिस रिश्तेदार को बुलाया वो वही छारा पहुंचे। फिर वो वहां से वापस रोहतक गए और फिर सिस्टर को वहां से लिया और उसके बाद उनको घर पे ड्रॉप किया। तो ऐसे करके मेरी जो सिस्टर थी वो 12-1 बजे घर पे पहुंची। सर वो दिन जैसे ही आज आप अपनी शेयरिंग कर रहे थे तो मुझे उसी टाइम मुझे वो दिन याद आया कि गुप्ता सर मुझे उस दिन नहीं मिलते तो शायद पता नहीं मेरे साथ क्या होता, मैं पहुंच पाती या नहीं। लेकिन ये है सर मैंने इस बिजनेस को दिल से किया है और कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि मैंने सोचा हो या मैं कहीं पे भी अटक गई हूँ तो वहां मैं पार ना निकली हूँ। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर फंस गया था लेकिन निकल नहीं पाया, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे अभिमन्यु हैं कि हम चक्रव्यूह के अंदर अगर चले जाते हैं तो निकालने के लिए हमारे सीनियर अपने आप आ जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो सर उस दिन से मैंने सोचा कि मैं जहां भी जाऊंगी अगर मैं जहां फंस जाती हूँ तो पता नहीं मेरे इतने सीनियर हैं, मैं किसी को भी कॉल करूंगी वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो मैंने इस बारे में अपने हस्बैंड को भी बताया और डॉक्टर के पांचाल सर को भी बताया था। तो सर ने बोला कि मैडम अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, वरना मैं या मेरे हस्बैंड में से कोई भी आपको वहां से ड्रॉप कर लेगा। तो मैंने सर को फोन किया कि सर मुझे गुप्ता सर मिल गए हैं और गुप्ता सर ने मुझे बिल्कुल अपने घर के बाहर छोड़ा, बल्कि घर पे तो सर नहीं आए थे, बोले मैडम अगली नेक्स्ट टाइम आएंगे। तो सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जो सीनियर हैं एक फैमिली है। अगर किरण मैम ने मुझे देखा और देख के भी वो अनदेखा कर सकती थी, लेकिन किरण मैम ने मुझे देख के अनदेखा नहीं किया क्योंकि यहाँ पे एक फैमिली है और फैमिली की तरह ही हमारे साथ किया जाता है, हमें रखा जाता है। बल्कि जो हमारी रियल फैमिली है उससे भी बड़ी हमारी जो फैमिली है वो टियान्स फैमिली है। तो मैं इस पैनल के माध्यम से सभी सीनियर्स का हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करती हूँ और मैं अपने सीनियर्स को भगवान मानती हूँ जिसमें सभी सीनियर्स हैं। मैं पहले जैसे हमारे जय भगवान सैनी जी भी हैं जिन्होंने हमें इस बिजनेस को दिया, क्योंकि आज मैं अपने परिवार को चला पा रही हूँ, मैं कुछ इनकम कर पा रही हूँ और जो मेरी जरूरतें हैं, मेरे बच्चों की जरूरतें हैं,
मैं उनको जो कुछ भी आज मैं दे पा रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ टियांस की वजह से, और टियांस मुझे मिली श्री जय भगवान सैनी जी की वजह से और डॉक्टर के पांचाल सर की वजह से, क्योंकि आज मैं और मेरे हस्बैंड दोनों इस बिजनेस को करते हैं और हमारे पास टियांस के अलावा ऐसा कोई माध्यम नहीं है कि जिससे हमारा घर चल सके। अब टियान से ही हमारे घर में कुछ भी होता है, टियान से ही होता है। और हमारे घर में आज तक मैंने कभी जो खुशियां नहीं ली थी, जो टियांस में आने के बाद मैंने ली हैं, और टियांस ने मुझे वो दिया है कभी जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और टियांस को ही लेके मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं कि मैं अपने माँ बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ ऐसा करूं कि जो उन्होंने कभी सोचा भी ना हो। और अपनी जो टीम है, अपनी टीम के जितने भी सपने हैं उनके हर उन सपनों को पूरा करवाऊं जो कभी उन्होंने देखे हैं। तो सर मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि जैसे जो भी हमारे साथ जो हमारी टीम आती है या जो हमारा नया प्रोस्पेक्ट आता है, तो मैंने हमारे जो सीनियर है शेख अबू जैद सर ने एक बात कही थी कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट या हमारी टीम है उसको हमें ऐसे ट्रीट करना है जैसे एक तितली होती है। एक तितली को अगर हम मुट्ठी के अंदर मुट्ठी को बंद करेंगे तो वो तितली मर जाएगी, और अगर मुट्ठी को हम बिल्कुल खोल देंगे तो वो तितली उड़ जाएगी। यानी कि हमें ऐसे करना है कि वो तितली ना तो मरे और ना वो उड़े। हमारा भी हमारी टीम के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हमारा जो नेचर है, जो उनके साथ व्यवहार है, जो कॉम्बिनेशन है, वो एक फैमिली की तरह होना चाहिए ताकि उन्हें भी लगे कि यहाँ पे एक परिवार है। तो लास्ट में सर, बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन सुन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार आपके फीलिंग्स सुशील जी, आपके लिए बेस्ट विशेस। जल्दी से जल्दी आप ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन एंड गो गोल्ड लाइन। जबरदस्त। अगली जो आवाज है वो सुनते हैं हम लोग, एक और लीडर जो हमारे बीच में आपको अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। तो हम चलते हैं, धीरेन्द्र सिंह जी से बात करेंगे। कल हमने डॉक्टर कंचन जी से बात की थी और ये बहुत ही एक प्रोफेशनल टीम है और इन्होंने टियांस फैमिली को ज्वाइन किया और बिल्कुल एक नए बच्चे की तरह ये सीख रहे हैं इस सिस्टम को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी, क्योंकि ये दुनिया को ट्रेंड करते हैं, तो ऑब्वियसली बस जो यहाँ की बेसिक चीज़ें पता लग गई तो आने वाले टाइम में ये प्लेटफॉर्म आपके पास है धीरेन्द्र जी। बहुत लोगों को आप जैसे लीडर की सख्त जरूरत है। ओवर टू यू। वेलकम धीरेन्द्र सिंह जी, स्वागत है आपका। जी जी, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग पाल सर। स्वागत है जी, बहुत मजा आ रहा है। और मैं अपनी वाइफ की तरह एक ही चीज कहूंगा कि शेयरिंग से ज्यादा लर्निंग्स है। और काम जोर शोर से चल रहा है, लेकिन जैसे कि वाइफ ने ऑलरेडी एक बात कही थी, सबसे ज्यादा वक्त नींव पे लगता है और नींव मजबूत होती है तो बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बनानी है या क्या बनाना है वो अपने ऊपर होता है। तो नींव पे काम करते करते बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं और हमेशा से ही एक चीज रही है। और यहाँ पे मैं आपका भी नाम लूंगा, साथ में योगराज जी का भी नाम लूंगा, कौशल हिमानी का भी लूंगा, कि जो भी आइडियाज आ रहे हैं उसको जाके सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, उनसे पूछ रहे, उनकी राय ले रहे। क्योंकि क्या होता है जब आपके मन, आप नया नया ज्वाइन करते हैं, जैसे आज का सेशन मुझे लगा जैसे एक शिक्षक है जो कि थोड़ा कठिनाई और थोड़ा कठोर होके बता रहा है कि एक्साइटेड रहना है लेकिन जोश के साथ साथ होश भी रखना है, क्योंकि जोश और होश का तालमेल अगर रहेगा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। बहुत जगह बहुत मेहनत नहीं करनी है, लेकिन समझना है प्रोस्पेक्ट को, किसको कितना देना है। जैसे अगर किसी को कहते हैं ना कि दवाई तो हर कोई खा रहा है, लेकिन किसको इंजेक्शन देना है, किसकी सर्जरी करनी है, या किसको थोड़ा सा समझाने से अगर वो समझ रहा है तो जरूरी नहीं है कि ज्ञान ज्यादा देना है, क्योंकि वो भाग जाएगा। तो आपको पहले सामने वाले को समझना है उसको कितनी भूख है। अगर उसको चाय कॉफी से ही काम चलेगा तो उतने में ही चलाइए। तो आज के सेशन पे मैं खासकर कहूंगा कि बहुत अच्छा सेशन था। 6 स्टेजेस थे और 6 जोन्स हैं, और इस जोन में से आप कहीं हट नहीं सकते। तो वो जोन्स तो सबको पता है, उससे जुड़े हुए 2 उदाहरण मैं देना चाहूंगा।
मेरे को जो समझ में आया आज के सेशन में ये है कि एक एक जोन इंपॉर्टेंट है और आपको क्रॉस करके ही जाना है। जब तक खुद से सीखेंगे नहीं तब तक नहीं आएगा। बिल्कुल। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, एक कंपनी जो कि कॉफी बेचती है। कॉफी तो बहुत सारी कंपनियां बेचती हैं, लेकिन दुनिया में सबसे नंबर 1 कंपनी स्टारबक्स, जो कि 80 देशों में है और करीब करीब 3,500 उसके आउटलेट हैं, इंडिया में भी है। लेकिन पता है क्या कि वहां पे जो कॉफी आपको चाहिए वही कॉफी आपको रोज मिलेगी। क्यों मिलती है वो? अगर वो बंदा आज नहीं है, मान लीजिए आज वहां पे धीरेन्द्र सिंह कॉफी मांगने जाते हैं और उन्होंने बोला कि मुझे कैफे एस्प्रेसो चाहिए, और मान लीजिए मैं जापान में जाता हूं और मैंने बोला कैफे एस्प्रेसो चाहिए, तो वही कॉफी मिल रही है, क्योंकि उन्होंने प्रोसेस नहीं बदला। आज इंसान बदल रहा है, प्रोसेस नहीं बदल रहा। उसी तरीके से मैं एग्जांपल देना चाहूँ, आईडी नेट का सिस्टम भी वैसा ही है। यहाँ पे ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, कोई डायरेक्टर है या कोई कहीं पे, किसी से कोई मतलब नहीं होता, सबके सब इज्जत है, और इज्जत से बात कीजिए तो इज्जत मिल रही है, और साथ में सबसे सीखने को मिल रहा है। मैं तो यहाँ पे इसलिए भी जुड़ा रहता हूँ कि बहुत सारा कार्य है, अभी मैंने पूरा कार्य अपना छोड़ा नहीं है, तो यहाँ सीखने जब आता हूँ, कुछ कॉल्स आते हैं, कभी कभी वीडियो ऑफ हो जाता है, लेकिन मैं सबको टाल करके यहाँ पे ही रहना चाहता हूँ। और एक और चीज शेयर करना चाहता हूँ जो करना मुझे शायद नहीं चाहिए था। मैं अभी कोविड की वैक्सीन लगवाने गया था, संडे को इवेंट था, लेकिन मेरा टाइमिंग वही हो रहा था, 11 से 2 इवेंट था, बट मैं कार में भी वो सुनते गया जहां तक वीडियो ऑन रखना था। बल्कि जब मुझे वैक्सीन लगी भी है तो भी मैं आपकी आवाज सुन रहा था। तो जज्बा ये होना चाहिए। और कुछ एक आखिरी उदाहरण देना चाहूंगा कि दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले व्यक्ति हैं उसैन बोल्ट। तो उनसे किसी ने पूछा था कि अरे आप तो क्या करते हैं, आपने तो 100 मीटर 9 सेकंड में जीत लिया, 9 सेकंड के अंदर आप दौड़ गए, 9 सेकंड 58 सेकंड्स में। तो उन्होंने एक बात कही थी, और वही मैसेज मैं अपने आप को दे रहा हूँ, यहाँ किसी और को नहीं। अगर समझ जाएंगे तो बहुत कुछ है, इसलिए मैं ये अपने लिए कह रहा हूँ। और जो नए लोग आए हैं, जो मेरे भी द्वारा बोले हुए कई लोग नए लोग इस पैनल में हैं आज, उन्होंने एक बात कही थी, आई ट्रेन 4 years to run 9 seconds, लेकिन some people don't see results in 2 months and give up। मैं 4 साल मैंने मेहनत की है, जी तोड़ मेहनत, 16-18 घंटे दौड़ने की मेहनत की है, तब जाके मैं 9 सेकंड में दौड़ पाया। और कुछ लोग 2 महीने 3 महीने बोलते हैं ये हमारे बस की नहीं है, ये हमसे नहीं होगा। तो मैं इतना ही कहूंगा, देखें, सीखें, अपनाएं, फिर से रिपीट करें, और अपना जोश इतना बढ़ा के रखें। और किसी का जोश थोड़ा सा कम होता है ना, बस इस कॉल पे आ जाइए, कॉल मत मिस कीजिए। और आखिरी में जैसे सब कहते हैं, बेटर टियांस बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, एंड गो गोल्ड लायन बिफोर December 2022। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टर्न देने के लिए। और मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, प्लीज एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़िए। पाल सर जो कह रहे थे आज, बहुत हद तक ऐसा था कि एक डायरेक्टर जो होता है वो चाहे तो बैठ सकता है, बट वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। और इसी चीज की ब्यूटी है कि आप अपने लिए मत कीजिए, जब दूसरों के लिए करेंगे अपने आप हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर टाइम सर, थैंक यू। सुपर्ब सर, सुपर्ब, जबरदस्त। मैं जैसे जानता हूं कि एज ए कपल आपने बिजनेस को इनिशिएट किया है, बहुत सारे एंगेजमेंट डॉक्टर साहब किए हैं, बहुत सारे एंगेजमेंट आप किए हैं, बट स्टिल व्हाई यू आर हियर? क्योंकि आपने वो पल्स फील की है। व्हाट कैन वी डू हियर? जो पिछले 10-15 साल में जो आपने करियर में किया है, और जो आगे क्या कर सकते हैं अगले 10-15 साल में, शायद वो फील कर चुके हैं। और बहुत जल्दी आप एक नए उसमें एनर्जी, नए एक कहते हैं ना कि नए फ्रेम में होंगे, नए टारगेट्स, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल में अभी वो बुर्ज खलीफा वाली बात है कि फाउंडेशन में तैयार हो रही हैं। वेरी गुड, वेल डन धीरेन्द्र जी। आपकी शेयरिंग, आपकी लर्निंग्स, जैसे जो लोग जानते नहीं, मैं उनको बताना चाहूंगा, ये वो कपल है जो ऑलरेडी 30-35 कंट्री तो वैसे अपने पैसे से घूम चुके हैं, लेकिन अब ये 100 कंट्री घूमने का मन है। लेकिन साथ में ये पता लग गया कि टियांशी से तो फ्री में भी घूम सकते हैं, पैसे भी आएंगे, करियर भी बनेगा, लोगों का भी भला होगा। तो जबरदस्त सर, मजा आ गया। तो फाइनली हम एक स्पीच लेंगे लास्ट में, और देखते हैं लास्ट में काफी सारे लीडर हैं जिनको मौका दिया जा सकता है, उनमें से एक लीडर, राइट?
और उनमें से एक जो लीडर हैं उनका जो नाम है, तो वो नाम लेते हैं हम लोग, गहलोत साहब को बुला लेते हैं, एनर्जेटिक पर्सन होना चाहिए लास्ट में जाते जाते, है ना। वेलकम अनिल जी, स्वागत है आपका। जी सर, अनम्यूट करना वहां से आप। जी सर, ये एंटीना जो है ना, रीकैच करना पड़ता है, री एंटीना घुमाना पड़ता है। पहले जब हम आज तो देखते थे ना, जब वो डीडी न्यूज, डीडी चैनल, तो बाहर जाके वो बोलता था आया आया, मतलब नहीं आया, थोड़ा घुमा घुमा, है ना। तो अनिल जी घुमाओ, थोड़ा घुमाओ, सिग्नल आएंगे। नहीं आया सर, बाहर जाके आना पड़ेगा। जब तक मैं लेने वाला हूं अपकमिंग 7 स्टार रजनी जी को। देखो रजनी जी, आपको सरप्राइज पैकेज दे रहे हैं हम। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल सर वेट कर रही थी कि सर मेरा भी नाम लेंगे, और बहुत अच्छा लगता है सर जब आप पैनल में नाम लेते हैं ना, उसी से एकदम कहते हैं ना दिन बन जाता है, और नेक्स्ट दिन के लिए एक अच्छी शुरुआत हो जाती है अभी से। तो बिल्कुल सर, और बहुत अच्छा जैसे आज का सेशन रहा सर, हमेशा ही रहता है। और डेफिनेटली जब भी आप सेशन देते हैं, जो हमें सिखाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं मैं अपने से कनेक्ट करती हूँ, हर एक पॉइंट को कनेक्ट करती हूँ कि ये वाला जोन चला गया है, अभी मेरा जो कंफर्ट जोन था वो खत्म हो चुका है, पीआर जोन तक मैं बिल्कुल पास हो चुकी हूँ, और अभी प्रोग्रेस जोन पर चल रही हूँ, और बिल्कुल कनेक्ट कर पा रही हूँ अपने आप को। तो बहुत सही लग रहा है सर, क्योंकि हर एक पॉइंट को जब अपने से कनेक्ट करते हैं तो हम फील कर पाते हैं कि अब हमें क्या करना है। अभी प्रोग्रेस जोन पे हैं, और बिल्कुल सर बिल्कुल सक्सेस जोन तक जाना है। जब तक सक्सेस जोन तक पहुंच नहीं जाएंगे, रुकेंगे नहीं। और जो सर सेकंड पॉइंट एक जो बताया आपने कि कहते ना, जो आपने सोचा है ना, वही चीज सिर्फ ये नहीं है कि अपने ऊपर ही अप्लाई करना है या आपको ही कुछ चीज हासिल करनी है। जैसे मेरी टीम है सर, जब दिन में भी मीटिंग होती है तो मैं हमेशा अपनी टीम को बोलती हूँ कि मुझे तो रॉयल्टी अचीव करनी ही करनी है, लेकिन मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अपनी टीम को हमेशा ये बोलती हूँ कि एक एक मेंबर को रॉयल्टी मुझे अचीव करानी है। मेरा मतलब कहते ना, एक ये भी विजन है अपने आप में कि खुद ही रॉयल्टी को लेकर के एंजॉय नहीं करना, अपनी टीम को एंजॉय कराना है, अपनी टीम को उस रॉयल्टी तक पहुंचाना है। तो बिल्कुल सर सबमिशन में लगे हुए हैं, और बिल्कुल सर थैंक्स करना चाहूंगी शेखर सर का। कहते हैं ना, हमें इतना कभी कभी बहुत प्राउड फील होता है कि इतने अच्छे हमारे मेंटोर हैं शेखर सर, जो हमें हर समय हर एक मूवमेंट पे गाइड करते हैं। और कभी वो बाहर भी होते हैं, कभी ड्राइव भी कर रहे होते हैं ना, तब भी जब भी मौका मिलता है और हमारी मीटिंग में आते हैं और बिल्कुल हमें मोटिवेट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सर। और आपकी ट्रेनिंग तो कहते हैं ना वंडरफुल है। मेरा आधा काम तो जो टीम होती है ना, बस उनको ये बोलती हूँ रात को आओ पैनल में, और सब कुछ है वहां पर, मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। पाल सर के पास खजाना है, आओ जितना लूट सकते हो हाँ करके लूटो। तो बहुत बढ़िया चल रहा है सर, और डेफिनेटली सर बहुत जल्दी मैं 7 स्टार हिट करूंगी, और रॉयल्टी तो सर चाहिए ही चाहिए। कहते ना, मैं अभी गोल्ड लाइन तो नहीं बोलती हूँ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। अभी मैं 7 स्टार की रेस में हूँ, फिर मैं 8 स्टार की रेस में आऊंगी। जिस दिन मैं सर ब्रॉन्ज लाइन हिट करूंगी ना, उस दिन से मैं बोलना शुरू करूंगी कि गो गोल्ड लाइन, मैं गोल्ड लाइन बनूंगी उस टाइम पर सर। तो बिल्कुल सर बहुत बढ़िया चल रहा है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और लास्ट में सर जाते जाते यही बोलूंगी, बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार रजनी जी, बेस्ट विशेस। बहुत मेरे ख्याल में अगले 2-4 दिन में आप गुड न्यूज देने वाले हैं एज ए 7 स्टार, और अगला टारगेट आपका 8 स्टार का है। बेस्ट विशेस टू यू। अगली जो आवाज है अनिल जी। जी अनिल जी, वेलकम वेलकम। आवाज पहुंच गई आप तक? बिल्कुल सर, सबके पास पहुंच गया आवाज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मेरे को दोबारा मौका दिया बोलने के लिए, थैंक यू सो मच सर। और ऑल डायमंड वेलकम, जितने मेरे साथी हैं मैं सबका स्वागत करता हूं सर। आज का जो हमारा सेमिनार था जबरदस्त, आज की जो क्लास थी वो जबरदस्त, सुपर से भी ऊपर। सर आपने इतना कुछ सिखा दिया है रियली, अगर इसको एक एक दिन को अगर इम्प्लीमेंट करें तो सर मैं आपको बता दूं बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे। और जितना आपने सिखाया है रियली मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा हुआ है आने वाले समय में। अभी तो आपने सिर्फ 100 गोल्ड की तैयारी की है सर, एक दिन ये भी याद रखना, ये बात भी होगी कि आपके ये जो
शेर हैं, अगले कुछ सालों के अंदर टारगेट रखेंगे कि अगले 1 साल के अंदर, अगले 2 साल के अंदर, अगले 3 साल के अंदर 100 करोड़ रुपए हमने यहाँ से कमाने हैं। यस और हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हम वो टारगेट रख सकते हैं 100 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ का, क्योंकि वो पॉसिबल है। वो यस हमारा प्लान इतना जबरदस्त है, जब हम इसको जब जबरदस्त तरीके से तो समझेंगे और आपकी जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग का हम इम्प्लीमेंट करेंगे सर, वो टारगेट भी होगा कि हमने अगले 2 साल में, जैसे अभी आपने रखा 2 साल में 100 हमारे गोल होंगे, वो दिन भी हमारे साथ आएगा हमारे सामने कि हमने 2 साल में 100 करोड़ रुपए यहाँ से कमाना है, 200 करोड़ रुपए कमाना है, वो भी लीडर आपके सामने होंगे सर। और आज सुशील मैम की मुझे बड़ी याद आई, क्योंकि एक्चुअली मैं बहादुरगढ़ गया था, जब आपका सेशन स्टार्ट था मैं बहादुरगढ़ था, तो मैं जब गया तब भी मैं उधर से गया था, जहाँ से हमारी फ्रेंचाइजी है। सोचा था कि मैम से मिलूं, लेकिन क्योंकि टाइम की कमी थी, और जब मैं आ रहा था तो क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका था और आपका सेशन स्टार्ट था, मैंने गाड़ी में ऑन कर रखा था, क्योंकि मैं आपके सेशन को मिस नहीं करना चाहता था। तो और आज जो वो कह रहे थे कि ये परिवार हमारा बहुत बड़ा है, रियली वैसे तो मेरे काफी लोग हैं जानकार बहादुरगढ़ के अंदर, लेकिन जब मैं रोड से गुजरा तो मुझे अपनी फैमिली याद आई, और जिसमें है सुशील शिकारा जी। सुपर तो बताया गया सर, अब वो ये प्रूफ हो रहा है कि टियान्सी ही हमारा असली बड़ा परिवार है। यस तो आज जब सुशील मैम ये बात कर रही थी तो मेरे दिल को ये लग रही थी कि वाकई में मैं जब वहां से निकला तो मुझे और कोई याद नहीं आया, सुशील मैम याद आई कि सुशील मैम की यहाँ पे फ्रेंचाइजी है। और जब मैं वापसी आया उधर उसी रोड से तो मुझे वही फीलिंग आई। तो सर ये ऑटोमेटिक जो हमें एहसास हो रहा है कि टियान्स फैमिली रियली हमारी फैमिली है, और आज वाकई में हमारे बहुत सारे लीडर हैं, मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ, रियली इतना कुछ सिखाते हैं। और मैं तो अपने आप को मानता हूँ सर, मैंने अपनी यहाँ से पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ मैंने दोनों यहाँ से चेंज की है, और सर मजा आ रहा है जबरदस्त। और बहुत जल्दी कुछ अच्छी न्यूज आने वाली है, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा सर। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बेटर टियान्स बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आइडिनेट सिस्टम, आई एम डायमंड, वी आर ऑल डायमंड, गो गोल्डन सून। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। बहुत ही शानदार, जबरदस्त अनिल जी, हमेशा की तरह एनर्जेटिक, दिल से बात आवाज निकलती है आपकी, सुपर। जल्दी से आप गोल्ड लाइन बने, बेस्ट विशेस हैं, पूरी टीम आपकी इसी तरीके से आगे बढ़े सक्सेसफुली। तो आज के इस सेशन को आप सभी ने बहुत प्यार से ध्यान से सुना। आज की जो टीचिंग्स थी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन पड़ाव से हम सब गुजरे हैं, जो आज जहाँ हैं। जो धीरेन्द्र जी ने कहा ना उसाइन बोल्ट की कहानी, आप सोचिए 9 सेकंड 10 सेकंड के किसी को 100 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। कितने? 100 करोड़ रुपया सिर्फ 9 सेकंड दौड़ने की। 1 सेकंड कितने का हुआ? 10 करोड़ का हो गया, है ना। आपके 1 सेकंड कितने के होते हैं? एक आदमी पूरे दिन दिहाड़ी करता है, पूरे महीने नौकरी करता है, कितने के होते हैं उसके? बिकॉज जिस काम को हम करेंगे उस काम में मास्टरी करेंगे ना, तो 1-1 सेकंड के पैसे मिलते हैं। आज अगर सलमान खान, शाहरुख खान किसी मूवी को साइन करते हैं ना, तो पता चलता है 50 करोड़ रुपया, और साथ में शेयर होल्डिंग अलग से लेते हैं प्रॉफिट मेकिंग में। क्यों? जब गए थे तो शाहरुख खान को कईयों बारी वो वहां फुटपाथ पे सोए हैं, लेकिन कहा था यहाँ का किंग खान बन के जाऊंगा, मैं बादशाह बन के जाऊंगा, है ना। किससे वादा किया था? खुद से वादा किया था। उनका कोई अपलाइन थोड़ी था ना, उनका डाउनलाइन था। आपसे खुद से वादा करना है। यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ। फाइनली आज के इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए नीलम मलिक जी का धन्यवाद, बर्मन जी का, पुष्पा आर्या जी, गौरव कुमार जी लास्ट तक बने रहने के लिए, गुरुशरण जी, नायरा जी, बंती भट्टी जी, निशा नेगी जी, पीयूष चौहान जी, पंकज कुमार जी, दिनेश डेल्टा जी, रेखा ठाकुर जी, राम अनुज प्रजापति जी एंड बबीता चौहान जी, चांदनी खत्री जी, पायल दिल्ली से, और फिर देखते हैं हमारे डॉक्टर ए के पंचाल साहब गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में प्रदीप कुमार जी, गीता सिंह जी, बबीता चौहान जी,
और बानी सिंह जी, प्रवीण कश्यप जी, निशा जी एंड मीनाक्षी करनाल से मीनाक्षी जी, सुलोचना जी, पिंकी जी और अक्षय चौहान जी, वेरी गुड। प्रतिमा ठाकुर जी, पूजा पहलान जी, नीलम मेहता जी, पॉल मकवान जी, सीमा शर्मा जी, प्रमिला चंदेल जी, योगेश कुमार जी, मेगन शर्मा जी, बनीता ठाकुर जी, कौशलेंद्र साहू जी एंड डॉक्टर कंचन जी, कविता कोहली जी, रण सिंह जी, सीमा जी, वीना जी, ये बहुत सारे लीडर जो लास्ट तक भी पैनल में थे ऑन वीडियो, और बहुत सारे लीडर अभी भी हैं जो ऑन वीडियो नहीं है, बट आप हमारे बीच में, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें हम सब के लाइफ को, जब मैं आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ, तो बहुत सारी चीजें मैं खुद भी सीख रहा होता हूँ, वो चीजें मेरे को रिपीट हो रही होती है खुद के लिए, राइट। तो ये डबल काम होता है, जब आप किसी को सिखाते हो ना, तो वो चीज आपके अंदर और ज्यादा मजबूत होती है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है दुनिया का, सीखो और सिखाओ, है ना, और फिर सिखाते सिखाते फिर सीख लो। तो लास्ट में कल शाम को फिर हम थोड़ा इंतजार हमें इसलिए करना पड़ता कई बार कि थोड़ा ऑडियंस थोड़ी लेट होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ा सा परिवार पूरा ही आ जाए तभी प्रसाद बटे, ठीक है। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा प्रसाद थोड़ा टाइम से बढ़ जाएगा, जो लेट आएंगे वो फिर यूट्यूब से काम चलाएंगे, राइट। तो वंस अगेन wish you all the best, see you at the top of the world, top of Tian's business, go gold line soon, better Tian's, better life. I love Tian's, I love IDNet system, I am a diamond, we all are diamond, go gold line soon. Love you all, God bless you, stay safe, stay healthy, अपना परिवार का ध्यान रखें, अगले 24 घंटे दिल से काम कीजिए, कल शाम को मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, till then goodbye.